अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम प्रैक्टिकल नंबर 6 करने जा रहे हैं सी लैंग्वेज के कोर्स का, जो कि प्रैक्टिकल नोटबुक के लिए गवर्नमेंट ने बोर्ड ने अप्रूव किया है, जो कि है राइट अ सी प्रोग्राम टू प्रिंट द मॉड्यूलस ऑपरेटर ऑन इंटीजर्स। में दो हम इंटीजर्स लेंगे और उसके ऊपर मॉड्यूलस ऑपरेटर का जो है फंक्शन देखेंगे कि वो किस तरह से जो है वो वर्कआउट करता है। इसलिए एंड तक हमारे साथ रहिएगा ताकि आपको मॉड्यूलस ऑपरेटर का फंक्शन और उसका जो वर्कआउट है वो पता चल सके। ये मैंने एक जनरल जो है वो प्रोग्राम लिख लिया कोड ब्लॉक के अंदर सी लैंग्वेज में देखिए वॉइड मेन के बाद मैंने दो वेरिएबल इंटीजर टाइप के ए और बी जो है वो डिक्लेयर किए और एक और रिमाइंडर के नाम से जो है वो डिक्लेयर किया वेरिएबल, जिसके अंदर हम रिजल्ट हमारा आउटपुट आएगा। क्योंकि मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है, किसी वेरिएबल करते हैं तो उसमें हमें रिमाइंडर रिटर्न करता है। और उसके बाद मैंने प्रिंट एफ लगाया कि एंटर टू इंटीजर वैल्यूज। और ये मैंने अगर आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर और जो है एस्केप सीक्वेंस के बारे में नहीं पता तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जो है सी लैंग्वेज की उसमें आप देख सकते हैं तमाम लेक्चर सी लैंग्वेज के तमाम प्रोग्राम। उसके बाद मैंने दो ए और बी को जो है वो स्कैन एफ करा लिया परसेंटेज डी के साथ। और उसके बाद जो है वो मैं कैलकुलेट करूँगी रिमाइंडर, जिसके ऊपर हम मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करेंगे। रिमाइंडर जो है इज इक्वल टू ए और परसेंटेज का साइन और बी और उसके बाद सेमीकोलन। अब मॉड्यूलस ऑपरेटर जो है वो होता है परसेंटेज का साइन, जो आपको सिलेक्शन में नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। उसके बाद मैंने प्रिंट एफ मैसेज करा दिया आउटपुट के मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न्स। और उसके बाद मैंने ये रिजल्ट जो है वो डिस्प्ले करा दिया। सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया ताकि आपको किसी भी किस्म के जो है मुश्किल पेश ना। इसको मैं अब रन करके दिखाती हूँ, इसकी आउटपुट आपको दिखाती हूँ। ये हमारी आ गई आउटपुट स्क्रीन। इसमें देखिए एंटर टू इंटीजर नंबर। अभी जो मैंने एस्केप सीक्वेंस अप्लाई किए थे, ये देखिए यहाँ से जो है वो स्पेस आ रही है और नेक्स्ट लाइन पे हमारा कर्सर चला गया। और जो है अब मैं एंटर करती हूँ टू वैल्यूज। पहले मैं वैल्यू एंटर करती हूँ 4, यानी एक ही वैल्यू। और फिर बी जिससे डिवाइड होगा वो मैं एंटर किया 2। और फिर हमारा आ गया मॉड्यूलस ऑपरेटर रिटर्न 0, यानी 2 जो है वो 4 को जब डिवाइड करेगा तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। ये पूरा पूरा जो है डिवाइड हो गया। अब इसका नेक्स्ट वेरिएंट जिसमें जो है वो 0 रिमाइंडर नहीं आता, मैं वो आपको करके दिखाती हूँ। अगेन मैंने इसको रन किया। अब मैं इसको वैल्यू देती हूँ 7 और डिवाइडर जो है वो मैं देती हूँ 2। और ये देखिए हमारा जो रिमाइंडर है वो आ गया 1, यानी 2 3 6 और बाकी रिमाइंडर हमारा जो है वो 1 बचा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको किसी भी प्रोग्राम में सी लैंग्वेज के आपको प्रॉब्लम आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट के अंदर। हम आपको इंशाल्लाह उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह।